फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट के द्वारा 2017 में पूछे गए थे। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रेवेंस्टीन के प्रवास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो रेवेंस्टीन के द्वारा कुछ प्रवास सिद्धांत दिए गए थे, हमें बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत रेवेंस्टीन ने नहीं दिया। पहला है, सर्वाधिक प्रवासी कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, जो रेवेंस्टीन का सिद्धांत है। जो अधिकतर प्रवासी होते हैं वो कम दूरी के लिए प्रवास करते हैं, ये भी रेवेंस्टीन का सिद्धांत है। रेवेंस्टीन के सारे सिद्धांत मैंने पढ़ाए हैं, आप यूट्यूब पर क्लास देख सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है, सर्वाधिक प्रवासी शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, जो कि गलत है। ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, इसको उल्टा कर दीजिए। और जो चौथा है, अधिकांश प्रवासी वयस्क होते हैं। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, ज्यादातर लोग जो माइग्रेशन करेंगे वो वयस्क ही होंगे। तो ये चारों आपके चार में से ये पहला, दूसरा और चौथा जो है रेवेंस्टीन का सिद्धांत है, जबकि तीसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है। यानी कलकत्ता शहर है, पटना शहर है, ये किस तरह के शहर हैं? ये कोर शहर हैं, वैश्विक शहर हैं, उत्तर औद्योगिक शहर हैं, या प्रमुख शहर हैं? तो देखिए, अगर आपने प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो उसमें कोलकाता की केस स्टडी पढ़ाई जाती है, तो ये आपका प्रमुख शहर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, प्राइमेट शहर का नियम एम जेफरसन द्वारा दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका किसने दिया था प्राइमेट सिटी का नियम, तो जेफरसन के द्वारा दिया गया। और ये शहरों के आकार वितरण के बारे में दिए गए सबसे बुनियादी सामान्यीकरणों में से एक है। यानी कि जो शहरों का आकार वगैरह है उससे संबंधित ये नियम है। अभी आगे थोड़ा सा देखेंगे भी। नियम की स्थापना का आधार एग्लोमेरेशन इफेक्ट है। अगर क्वेश्चन आता है इस नियम की स्थापना का आधार क्या है, तो आपको वो भी पता चल गया। जो समूहन प्रभाव है, जो एग्लोमेरेशन इफेक्ट है, इस आधार पर नियम को बनाया गया था। और इसमें क्या कहा गया है कि प्राइमेट सिटी एक ऐसा शहर होता है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के बढ़ता जाता है। यानी कि एक ऐसा शहर होता है ये जिसका आकार लगातार बढ़ता जाता है। तो देखिए, नियम क्या है, एक देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर गैर अनुपातिक रूप से सबसे बड़ा होता है। तो जो मुख्य शहर है, जो प्राइमेट सिटी है, वो बाकी शहरों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसका अगर उदाहरण देखें तो जैसे जो लिवरपूल है उससे लंदन 7 गुना बड़ा है। यानी जितना बड़ा शहर लिवरपूल है उससे लंदन 7 गुना बड़ा है। तो ये देखिए, जब हम लोग कह रहे हैं बड़ा, तो इसका मतलब क्या है, केवल जनसंख्या ही लंदन की ज्यादा नहीं है। यानी कि प्राइमेट सिटी केवल जनसंख्या में बड़ा नहीं होता है, बल्कि ये देश का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक केंद्र होता है। यानी कि जो आपका प्राइमेट सिटी होगा उसका प्रभाव, प्राइमेट सिटी का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव है पूरे के पूरे देश पर पड़ेगा। जैसे कि अगर भारत के संदर्भ में कहें तो हमारे जो प्राइमेट सिटी है जैसे कलकत्ता है, तो उसका जो प्रभाव है आसपास के बहुत बड़े एरिया के ऊपर है। व्यापारिक प्रभाव बहुत बड़े एरिया पे है, राजनीतिक प्रभाव है। तो इस तरह से जो प्राइमेट सिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है बाकी शहरों से, और इसका प्रभाव भी जो है देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए है, इसमें आपको जो सिद्धांत है वो किसने दिया है उसके नाम के साथ मिलाना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखते हैं प्रोबेबिलिज्म, तो आपको पता है ये स्पेट ने दिया था। तो ए का 4 किसमें है? देखिए, ए का 1 दिया है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ए का 3 दिया है, ये भी गलत हो जाता है। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ए जो है, ए यानी प्रोबेबिलिज्म जो है, उसको ओ एच के स्पेट के साथ जोड़ा गया है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसी में देखें स्टार्ट एंड गो डिटर्मिनिज्म, तो ये सभी को पता होगा टेलर का सिद्धांत है, तो बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। इसके बाद आ जाता है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, जो हमबोल्ट का सिद्धांत हो गया। मॉडर्न ज्योग्राफी जो है ये रिटर का हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था? आंसर हो जाएगा आपका डार्विन। तो जो डार्विन है इन्होंने अवतलन सिद्धांत दिया था प्रवाल भित्ति से संबंधित। ये गलती से मैंने यहाँ पे डेविस क्लिक किया, बट आंसर आपका डार्विन होगा। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं। इन्हें 3 वर्गों में रख सकते हैं। अवतलन सिद्धांत जो सबसिडेंस थ्योरी है, इसको डार्विन ने दिया। स्थिर स्थल सिद्धांत आपके मरे ने दिया।
और इसके साथ ही जो हिम नियंत्रण सिद्धांत है वो डेली ने दिया। तीनों को याद रखिए, अवतलन सिद्धांत डार्विन, स्थिर स्थल सिद्धांत मरे और हिम नियंत्रण सिद्धांत डेली। इसके बाद देखिए अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए कोई भी ये बता देगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्वारों के संचलन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक होता है।